हम बीजेपी को ही वोट देते, चाहे हारे या जीते। हारे या जीते, वोट उसी को देना हमें, पर साथ नहीं छोड़ेंगे। हम साथ नहीं छोड़े, हमारी पार्टी वही है। हम 10-10 रुपया में अंदर छोड़ते हैं, 20-20 रुपया में अंदर छोड़ते हैं, बस फ्री कर रखे हैं। तब हम लोग रिक्शे कागज नहीं बना पाते हैं, हम लोग कैसे काम करेंगे। मैं तो 10 रुपये यूनिट अभी भी दे रहा हूँ, अब पहले भी देता था। हमारे लिए क्या किया? वो तो मकान मालिक के लिए किया है जो किया है। कुछ नहीं करता था, जो एक बार पास हो जाए जीत गया क्या हुआ। अपना कमाया हुआ 1 रुपया वो 1 लाख के बराबर है, दूसरे का लिया हुआ 10,000 ना, वो 10 रुपये के बराबर है। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जितने नज़दीक चुनाव आ रहे हैं उतने ज़्यादा नए जो हैं मुहिम और नई जो स्कीम्स हैं आम जनता के लिए सामने निकल के आ रही हैं। तमाम राजनीतिक पार्टी तमाम जनता के लिए, तमाम दिल्ली वासियों के लिए एक नई सौगात हर रोज़ एक लेकर आ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार एक के बाद एक स्कीम ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कि उनके पास कोई जादू की छड़ी हो। पर जो ये स्कीम्स हैं, ये जो तमाम वादे हैं, ये वादे कितने सिद्ध होते हैं ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। पर उससे पहले जनता का क्या सोचना है विधानसभा चुनाव को लेकर, उन दावों को लेकर, वो जनता से ही पता लगेगा। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुराड़ी के संत नगर मार्केट में। बुराड़ी विधानसभा है और उसकी ये संत नगर मार्केट है। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये बुराड़ी का, और जो बुराड़ी की जनता है वो कितना पसंद करती है अपने विधायक संजीव झा, जो पिछले लगातार 3 बार से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस से यहाँ से मंगेश त्यागी खड़े हुए हैं, और भाजपा ने अभी तक किसी का नाम जो है अभी तक दावा सामने लाया ही नहीं है। बहरहाल जनता से बात करते हैं, जनता की राय जानते हैं और जनता को क्या लगता है इन चीज़ों पर जो तमाम वादे हैं। कैसे हैं आप ये बताइए? हम बहुत बढ़िया से हैं। होंठ बड़े लाल लग रहे हैं आपके। हम पान खाता हूँ भाई। पान खाते हैं? पान खाना अच्छा होता है ये बताइए। अच्छा तो नहीं होता, लेकिन हमारी अमल, हमारी आदत है, हम खाते हैं भाई। अच्छा तो वैसे होता है, कुछ फायदे भी हैं मुंह को लेकर? हमारा कुछ बस यही है कि थोड़ा जो तम्बाकू खाता है उसकी बदबू चली जाती है। बुराड़ी के ही रहने वाले हैं आप भी? नहीं, बुराड़ी नहीं है भैया, हम बदरपुर से आता हूँ। बदरपुर से रोज यहाँ आते हैं? हाँ। तो वैसे दिल्ली से ही है, तो क्या लग रहा है दिल्ली चुनाव को देखते हुए आप? दिल्ली चुनाव को क्या लग रहा है? हमको क्या लगेगा भैया, हम तो क्या बोले, जैसे पहले था ऐसे अब भी हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही चल रहा है। हाँ। कोई एक राजनीतिक पार्टी जो पसंद हो आपको? हाँ, बीजेपी। बीजेपी क्यों पसंद है आपको? हाँ, हम बीजेपी को ही वोट देते, चाहे हारे या जीते। हारे या जीते, वोट उसी को देना हमें, पर साथ नहीं छोड़ेंगे। हम साथ नहीं छोड़े, हमारी पार्टी वही है। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि वो गरीब जनता के लिए बहुत कुछ करती है। कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ मकान मालिक के लिए किया है, हमारे लिए क्या, किराएदार के लिए कुछ नहीं किया है। बिजली पानी किराएदारों को नहीं मिलता ना, हमारा तो 10 रुपये यूनिट अभी भी दे रहा हूँ। अच्छा। अब पहले भी देता था। अच्छा। हमारे लिए क्या किया? वो तो मकान मालिक के लिए किया है जो किया है। किया है काम, किया है, दिल्ली में किया है काम। हाँ। लेकिन वो मकान मालिक के लिए किया है। अच्छा, इस वक्त जो भाजपा है वो अभी तक किसी का नाम नहीं लेके आ रही है चुनावी दौर में। तो क्या लगता है कि अगर अभी नाम लेके आती है तो भाजपा लेट तो नहीं होगी, कहीं चुनाव में हार जाए फिर से दिल्ली वाले? हारेगी नहीं, अब की बारी वही आएगी, जीतेगी। हाँ जीतेगी कन्फर्म है। काफी विश्वास लग रहा है आपको? काफी पूर्ण विश्वास है, काफी नहीं पूर्ण विश्वास है कि वही जीतेगा। विपक्ष का दावा है हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाती है भाजपा। नहीं, कहने दो, ये सब झूठ बात है। जहर बोती है जनता। नहीं, कुछ नहीं करती, सही करती है बीजेपी, जो करती है बहुत सही करती है बीजेपी। हाँ। तो मतलब बीजेपी में आप इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें मोदी जी हैं, योगी जी हैं, या फिर कुछ और कारणों से? हमारी भाई हिंदू पार्टी वही है, हम पंडित आदमी, हम उसी को पसंद करते हैं। अच्छा, आप पंडित हैं इसलिए आप भाजपा? हम उसी का सपोर्ट करते हैं, हम और किसी पार्टी को नहीं देते। पर भाजपा को तो कहना है कि जातिवाद छोड़ो और हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ, सब भाई भाई है ही हैं, लेकिन हम, हाँ, हमारी पार्टी मगर वही है, हम वोट उसी को देंगे चाहे वो हारे या जीते। हमारा 2 वोट है, मियाँ बीबी का 2 वोट है, दोनों वोट उसी को दूंगा मैं। कैसे हैं चाचा आप? ठीक है जी। क्या चीज़ की दुकान है आपकी? ये रखिए खिलौनों की। सही चल रहा है काम आपका? काम ऐसी है। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? अब क्या कह सकते हैं बाबू जी इसके बारे में? कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी जिसके दावों पर भरोसा हो रहा हो फिलहाल में आपको? इसका नहीं कह सकते कुछ। किसी पर है ही नहीं भरोसा, या कुछ कहना नहीं चाहते? इस बारे में नहीं कह सकते कुछ भी। तो अच्छा, किसी चीज़ पे तो बात करिए आप हमसे। बात करना ही नहीं चाहते हमसे? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज क्यों है? जो तो बात तो करिए हमसे। जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या बोल सकते हैं इस बारे में? ये चीज़ पे तो बात कीजिए।
अच्छा ये बताइए कि जो काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। भगवान का नाम लेते हैं और क्या करेंगे, जो बात भगवान का नाम ले, खड़े हैं रोजी रोटी पे अपनी बात खत्म। तो काम सही चल रहा है आपका? भगवान ही आएगा कुछ करेगा, भगवान ही आएगा। इंसान के लिए क्या कर सकता है बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए। कुछ नहीं करेगा इंसान। पर जिन नेताओं को हम जिताते हैं उनका तो यही उससे जिताते हैं कि हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं करता वो भी क्या करेगा, भरोसा ही नहीं है किसी आप पे। ही समझो, हाँ। इस बात को लेके चलो कि क्या करेगा। आपको क्या लग रहा है भैया, चाचा कह रहे हैं सही कह रहे हैं? कहने को तो लोग बाग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो बात है कहने वाली तो बात ही अलग है। कहने को तो इस वक्त अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं 2100 रुपये देंगे औरतों को जीतने के बाद। बात ये है बाबूजी, अपना कमाया हुआ 1 रुपया वो 1 लाख के बराबर है, दूसरे का लिया हुआ 10,000 ना, वो 10 रुपये के बराबर है। अच्छा, वो कैसे, पहले के 5 रुपये और आज के 500 बराबर ही हैं। महंगाई बढ़ी है मतलब, तो महंगाई जो बढ़ी है उसके किसको वजह मानते हैं आप? अब क्या मानेंगे, जो बात है। कोई नेता है किसी नेता के हाथ है इसमें, या फिर ये इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता ही रहता है यूँ ही? वो तो भगवान ही मालिक है, भगवान कर रहा है सब। भगवान जो चाहेगा वही होगा, जो बात है। खड़े होने को तो 10 बंदे हैं, जीतेगा तो एक ही, हाँ। हारेंगे 9। पर किसी एक पे भरोसा है आपको? हम तो भगवान पे भरोसा भगवान पे भरोसा है बस, भगवान जिस मर्जी को जिता दे, ठीक है कि नहीं। तो जनता में कुछ ऐसी जनता भी है जो सिर्फ भगवान पे भरोसा रखती है, नेता पे तो भरोसा है ही नहीं तमाम जो जनता है। और कहीं ना कहीं ये बात उन चीज़ों को लेकर भी साबित होती है कि जिस तरह से जो नेता चुनाव से पहले वादे करते हैं वो अक्सर चुनाव के टाइम में बदल दिए जाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मोहम्मद बबलू। आप रिक्शा चलाते हैं आप? जी। तो काम ठीक चल रहा है आपका? चल रहा, मिला जुला के ऊपर वाला दया है। ये जो जैसे ई रिक्शे वाले चलाते हैं, ये बाइक वगैरह चलने लगे हैं, उससे काम पे असर पड़ा है कुछ आपके? बहुत पड़ा है भाई। तो क्या लगता है कोई सरकार है जो इन चीज़ों पे आपकी मदद करेगी? सरकार इंसान का मदद करेगा, वो अपना मदद करेगा। वो तो इंसान की कौन मदद करेगा अब? ऊपर वाला करता है, नीचा में कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ है। जी, ऊपर वाला ही मदद करेगा। हाँ, नीचा पर कोई पैदा नहीं हुआ है। सरकार रहे, सरकार का बाप रहे, कोई नहीं। सरकार रहे या सरकार से ऊपर भी कोई रहे, वो कोई नहीं। कोई नहीं, अपना कोई ऊपर। राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं आप? हम किसी को पसंद नहीं करते राजनीतिक में। कहाँ से हैं आप? बिहार से। वोट कहाँ डालते हैं, बिहार में, दिल्ली में? बिहार में। अच्छा, बिहार में डालते हैं। नीतीश जी पसंद है, लालू जी? कोई नेता कोई नहीं पसंद है हमको। अच्छा, वोट डालने ही नहीं जाते आप? हम वोट डालते हैं जहाँ इच्छा होता है, लेकिन कोई हमको पसंद नहीं है। अच्छा जी। किसी पे विश्वास ही नहीं है? जी नहीं, विश्वास दुनिया में है भी नहीं, क्या किसी को, खाली ऊपर वाले पे। हाँ लग रहा है देख के आपको धोखे मिले हैं काफी। जी, धोखा। किसी से सच्चाई जो देखते हैं भाई वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, किसी से प्यार व्यार करते थे क्या? जी नहीं, किसी से कोई प्यार नहीं, खाली ऊपर वाला से प्यार करते। नीचा में कोई नहीं है, नीचा में कोई नहीं, अभी तक पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना, खाली ऊपर वाला से प्यार करते। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी यार हमको लाती पोता सब है। अच्छा, नाती पोता सब है। सुखी चल रहा है परिवार? जी जी, सुखी है। चलिए, बहुत बढ़िया। फूल की दुकान किसकी, आपकी है? कैसा काम चल रहा है आपका? थोड़ा इधर हो जाइए, एक बार बात करना चाहेंगे हम आपसे। बात तो कीजिए, आप शर्माना क्या, आपकी दुकान? शर्माना क्या है इसमें? क्या मतलब बताइए, फूल का काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है, थोड़ा सा महंगाई हुई है फूलों में? महंगाई हुई है, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। तो क्या जिस रेट में पहले बेचते थे अब रेट बढ़ाए होंगे आपने भी, तो जनता खरीद रही है या फिर आपसे रेट कम करने के लिए बोलती है? बढ़ाना तो पड़ेगा ही, जो जिस रेट से हिसाब से है। हाँ। अब जो बढ़ाना पड़ रहा तो उस रेट से कहाँ से खरीदेगी पब्लिक, मतलब कम हो गया काम कहने का काम मतलब। कम हुआ है। तो कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो इन चीज़ों पे बात करेगी कभी? अब राजनीतिक पार्टी क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। कि क्या करेगी, वो फुल सस्ता कराएगी। पर जनता वोट तो इसलिए देती है ना कि वो उनके हित की बात करें, उनका काम करें। वोट तो देखो किसी न किसी को तो देना ही है, लेकिन अब फूल में उसमें क्या करेगी पार्टी और क्या करेगी जनता, ये तो जिस रेट का आएगा उस हिसाब से चलना पड़ेगा हमें। तो अब बढ़ा के करा तो उसमें कोई बेनिफिट पर नहीं। इन सब में भी तो टैक्स वैक्स लग जाता है, राज्य का टैक्स लग जाता है, इस वजह से भी रेट बढ़ जाते हैं। वो तो सिर्फ गरीबों के लिए होता है ना, फिर गरीबी भरता पड़ता है। तो ठीक है, यही कहना चाहूँगा। और आप है कहाँ से? मैं यहाँ से नत्थूपुरा बुराड़ी। नत्थूपुरा बुराड़ी से। बुराड़ी में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी भी टक्कर में है और आम आदमी पार्टी भी। बीजेपी ने तो अभी तक किसी का नाम घोषित ही नहीं किया है। हाँ, वो इसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा। संजीव झा जो विधायक हैं, उनकी विधायकी कैसे लगी आपको? इसके बारे में क्या कहूँ, ठीक भी है और मिले हैं कभी आप लोगों से आके? नहीं, अभी तक नहीं कभी नहीं आए यहाँ पे।
पद यात्रा तो निकालते रहते हैं बहुत से, निकालते रहते तो उनके पास टाइम है निकालने के लिए, हमारे पास तो नहीं है। मिलने का टाइम नहीं है। हाँ, क्या मिलने का टाइम। तो मतलब कोई ऐसी समस्या जो यहाँ पे बुराड़ी की जनता को हो सबसे सारी सी बड़ी? समस्या ये है, यहाँ पे ना रोड बने हुए हैं, ना पानी की सुविधा, ना एक कैंप से लेके नथुपुरा तक ना कोई टॉयलेट है वगैरह, कुछ भी नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। कोई शौचालय नहीं है कैंप से लेके नथुपुरा तक। इन्हें तो बहुत दूर जाना पड़ा है, वैसे सुदामा से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जाम की समस्या भी मैंने सुनी है, सही में जाम लगता है क्या? जाम लगता है रोड की वजह से। अच्छा, रोड की वजह से जाम लगता है, टूटे पड़े हुए। सड़कें टूटी हुई हैं यहाँ पे, हाँ, ये सारी चीज़ें हैं। और पोल्यूशन भी सारे यहीं पे हो रहा है। उधर जाके देखो गड्ढे खुदे पड़े हैं रोडों पे। गड्ढे खुदे और हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आदमी कोई बाहर काम कर रहा है तो बाथरूम लैट्रिन वगैरह कहाँ जाएगा। समस्या ये है कि सड़कें टूटी हुई हैं यहाँ की, जाम लगता है जिसको लेकर अक्सर, और पूरे बुराड़ी विधानसभा में ऐसा कहना है यहाँ की जनता का कि शौचालय तक नहीं है। अब जो आम आदमी बाहर काम कर रहा है वो शौचालय कहाँ जाएगा अगर वो बाहर काम कर रहा है? सही बात है ये। शौचालय तो एक होना चाहिए, 1-2 शौचालय तो बनने चाहिए यहाँ बनना पर। चाहिए। और सड़कें टूटी हुई हैं तो रिक्शा में तो दिक्कत होती होगी इन चीज़ों को लेकर? होती है, क्यों नहीं होती है, काफ़ी जो रास्ता 10 मिनट का उसमें आधा घंटा भी लग जाता होगा। लगता है। काम पे भी असर काम पड़ता पे है। भी असर पड़ता है। तो कोई सफाई छोड़नी पड़ती है हमें। कोई नेता लग रहा है जो इन चीज़ों को कभी ठीक कराएगा या बात करेगा इन चीज़ों? लगता तो नहीं है। कोई नहीं लगता। क्या मतलब ये मैं जो देख रहा हूँ बुराड़ी के अंदर कि जनता में नेताओं को विश्वास ही नहीं रहा। हर किसी का कहना है हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं, कोई नेता कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करता सर, जो एक बार पास हो जाए, जीत गया, गायब हो जाए। जीतने से पहले तो आते होंगे, कोई नहीं आता है। जीतने से पहले वोट मांगने। वोट मांगने आते हैं जब अभी चल रहा है माहौल, तो तब आ रहे हैं। इससे पहले कौन आता है? निराश हैं काफ़ी आप इन चीज़ों से। क्या लगता है बुराड़ी वासियों की समस्या क्या है सर? सबकी एक ही समस्या भी है, टूटी सड़कें, शौचालय, सब कुछ जाम जाम वाम सब मिला। जी। आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो सड़कें वगैरह हैं इनसे समस्या हो रही है? बहुत समस्या है, काम कम हुआ है इसके चक्कर में? बहुत काम कम हुआ है। अब दिन में इसके चक्कर में कितनी सवारी छोड़ पाते हैं? और 5-6 चक्कर लगता है जी। 5-6 चक्कर लगते हैं। रोड खराब है, धीरे धीरे चलना पड़ता है। देख लो, ई रिक्शा की सर्विसिंग में ही आधा पैसा लग जाता होगा। बहुत पैसा लग जाते, टूट फूट में टूट फूट होती रहती होगी। टूट फूट होते ही रहते हैं सारे तो चीज़ें। कोई नेता लगता है जो इन चीज़ों पे कभी बात करता है यहाँ पे आकर? कोई नेता उतना नहीं बात करता जी। रिक्शे वाले से कौन गरीबों से बात करेगा? वो तो गरीबों के जान मार रहा है, रिक्शे छीन छीन के हटौती में कितने रिक्शे बंद कर रहा है। भाई ये रिक्शे वाले ही तो हैं। अगर इस रिक्शे की बात करें तो ये तो जनता के लिए, आम जनता के लिए रीढ़ की हड्डी है। ये ना हो तो जनता कहीं से कहीं आ ही नहीं सकती, कम पैसों में कहीं भी चली जाती है। ये तो अंदर जी हमसे 10-10 रुपया में अंदर छोड़ते हैं, 20-20 रुपया में अंदर छोड़ते हैं। बस फ्री कर रखे हैं कर। हम लोग रिक्शे कागज नहीं बना पाते हैं, हम लोग कैसे काम करेंगे? जो फ्री बस है महिलाओं के लिए, उससे भी असर पड़ेगा काम पे? बहुत असर है जी। हम लोग कमा नहीं पाते, नहीं गाड़ी के कागज बना पाते हैं, नहीं सरकार के रोड टैक्स दे पाते हैं। बस बंद करेगा तभी तो हम लोग तो कागज पत्तर बनवाएंगे, रोड में चलेंगे, सारे चीज़ लेके चलेंगे। हाँ, अब वो चीज़ें भी तो तभी होंगी जब पैसा आएगा। पैसे आएगा तभी हम कागज पत्तर बनवाएंगे, सारे चीज़ रखेंगे, डॉक्यूमेंट्स करेंगे गाड़ी के। अच्छा, मैं इन सड़कों पे देख रहा हूँ, आप भी चल रहे हैं, वो बस जो हैं वो बसें भी जा रही हैं, और एक वो छोटी वाली टेम्पो है वो भी चल रही हैं। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है इन चीज़ों में भी। ये तो जी अलग अलग है, सवारी है, जो इस पर समझ में आता है उस पर बैठते हैं। ये तो हाथा बकरी तो कर नहीं सकते उनके साथ। अच्छा, वो तो जिस पे मर्जी है उस पर बैठ सकते हैं, वो तो पैसे देते हैं। हमारे भी बैठते हैं, हमारे भी पैसे देते हैं। तो ये थी जो तमाम जनता है बुराड़ी की, उनकी विचार की 2025 के विधानसभा को लेकर उनके क्या विचार हैं। बहरहाल जनता का तो यही कहना है कि नेताओं पर काफ़ी कम विश्वास है। कोई भी नेता इन टूटी सड़कों की बात नहीं करेगा, कभी भी बुराड़ी के अंदर शौचालय की बात नहीं करेगा, बुराड़ी के अंदर एक पार्क तक की बात नहीं करेगा। आप क्या सोचते हैं इस पे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।